जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उस क्षेत्र की मॉनिटरिंग अभी वर्ल्ड लेवल में दो तरह से होती है। एक प्रशासनिक लेवल, दूसरा पॉलिटिशियन लेवल। प्रशासनिक लेवल में जो मॉनिटर्स होते हैं वो हमारे क्षेत्र में कौन होते हैं? आईएएस, पीसीएस, आईपीएस इंजीनियर, आईपीएस। और पॉलिटिशियंस में कौन होते हैं? पॉलिटिशियंस में होते हैं हमारे क्षेत्र के जो एमएलए, एमपी। अब इनमें से ये दोनों मिलकर हमारे क्षेत्र को मॉनिटर करते हैं या मेंटेन करते हैं। अब मॉनिटरिंग का मतलब ये होता है कि अच्छे को ऊपर लेके आना, बुरे को नीचे रखना। इस काम के लिए ये दोनों व्यवस्थाएं हमारे वर्ल्ड ओवर में हैं। तो इन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन मॉनिटर्स का वास्तव में मॉनिटर यानी कि व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व तो होना ज़रूरी होता है। अगर वहाँ पर जाके वो मॉनिटर्स अगर व्यक्ति हैं तो वो सही मॉनिटरिंग नहीं कर पाएंगे। अब सही मॉनिटरिंग बोले तो अच्छे को ऊपर लेके आना है तो विकास धारा बहेगी, और बुरे को डाउन करना है, धारा के लिए प्रवाह बढ़ेगा, राह बढ़ेगी। तो ये सब करने के लिए वहाँ पर मॉनिटर्स का होना ज़रूरी है। तो आज मैं आप सब लोगों के पास में एक उन्हीं मॉनिटर्स की कहानी आप लोगों के साथ में लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ वो कहानी आपको देखकर सुनकर अच्छी लगी और सोचें कि इस तरह का अगर माहौल बनाया जाए तो ऐसा ना ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बोर नहीं हो रहे होंगे और सुनेंगे। इस बहुत रोमांचक है वैसे, अगर समझेंगे तो युग के हिसाब से अगर समझें तो एक बार सुन के ज़रूर देखें। तो मैं शुरू करता हूँ वो कहानी। अब एक ज़िले में एक बंटी नाम का रहता था। वो बंटी रहता था। बंटी बचपन से ही कुछ अलग प्रवृत्ति अपने आप में रखता है। तो वो बंटी अलग तरह की प्रवृत्ति रखने के कारण उसका जो भविष्य बनता है वो जिस तरह की प्रवृत्ति रखता था उस तरह की प्रवृत्ति उसकी बनते चली धीरे 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 धीरे। एक समय तो था जिस समय में वो उस प्रवृत्ति को वो पहचानता नहीं था कि मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मैं इस तरह का बनता चला जा रहा हूँ और लेकिन आभास नहीं था उसको कि मैं इस तरह का बन रहा हूँ, लेकिन था वो कुछ और तरह का था। तो उसके बाद एक दिन उसको पता चला तो उसने शुरुआत करी, और शुरुआत करी तो उसको ऐसा लगा कि ये मुझे आज नहीं बल्कि ये बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। हालांकि इतनी अच्छी शुरुआत नहीं रही थी लेकिन फिर भी मतलब ऐसी लगी थी कि वो फीडेबल रही थी। तो उसके बाद उसको दोबारा किया, तीसरी बार किया, चौथी बार किया, और करते 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 महीना गुजर गया। महीने में ऐसे उसने अपनी एक समझ लिया कि उसने यही वास्तव में हमारा जीवन यही है। वो इस कदर हावी हो गया बंटी उसमें। तो हावी होने का कारण था जो वो करने के बाद उसको जो मिल रहा था वो बिल्कुल परम आनंद था, परम आनंद। और वो परम आनंद बढ़ाने के चलते वो धीरे धीरे बंटी उस क्षेत्र में आगे बढ़ता रहा। आज तक वो कुछ और था, लेकिन वो उस दिन के बाद अपने आप को कुछ और बनाता चला अपनी नज़रों में, जबकि ऐसा तो वो पहले से ही था लेकिन अपनी नज़रों में नहीं था। अपनी नज़रों में उसने बंटी ने अपने आप को उस दिन पहचानने के बाद जब चला तो धीरे धीरे करके महीना गुजरा, साल गुजर गए, और साल गुजरते अभी 2022 आ गया है। तो
इतने समय तक उस कार्य को करता रहा बगैर किसी फाइनेंशियल सपोर्ट लेके। अपनी निजी लाइफ में जो वो बेहतर कर सकता था वो बेहतर करते रहता था। तो बंटी के साथ क्या हुआ, अब वो बेहतर कर रहा है, उसका फीडबैक भी अच्छा मिल रहा है जहाँ जहाँ वो ये कर रहा है, अपन वो कार्य कर रहा है बंटी। अब उसके बाद बंटी के दिमाग में ख्याल आता है कि जो मैं अभी तक पार्ट टाइम के रूप में इस कार्य को कर पा रहा हूँ, अगर मैं इसको फुल टाइम के रूप में करूँगा तो बहुत जल्दी बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। तो इसके लिए बंटी ने तैयारी शुरू कर दी। धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ा। आगे बढ़ते अपने ज़िले के पहले अपने ब्लॉक स्तर में पहुंचा। ब्लॉक स्तर के बाद फिर ज़िले में पहुंचा। ज़िले के बाद फिर अपने ज़िले में जहाँ जहाँ रिलेटेड डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ वहाँ सब लोगों के पास में होके उसने अपनी कंसर्न को लेके गया। तो या तो ऐसा भी हो सकता है कि वो कंसर्न को उस हिसाब से प्रेजेंट नहीं कर पाए जिस हिसाब से उसको प्रेजेंट करना चाहिए था, तो वो समझ नहीं पाए, तब नहीं समझ पाए, और या वो लोग समझने के बाद भी नहीं समझ रहे हैं। एक क्षेत्र आपको बताया IAS PCS IPS, दूसरा क्षेत्र है उस ज़िले का पॉलिटिशियन। अब इसके बाद बचता है सुप्रीम बचता है। तो सुप्रीम के पास भी अभी बंटी भाई जा चुके हैं कि भैया एक युग परिवर्तक कार्य हो रहा है विगत इतने समय से, विगत 5-6 साल से, 4-5 साल से, जिसमें से इतने हज़ार लोग लाभान्वित हो चुके हैं, जो कि अपने अपने भविष्य में जहाँ भी हैं, जिस क्षेत्र में हैं, उस क्षेत्र में वो उस विषय को याद रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अंत समय तक उसी विषय के साथ चलेंगे। और इस बात के साक्षी वो सब लोग हैं जो ग्रहण कर चुके हैं। ये हम आपको मुँह से कह दे रहे हैं ऐसा नहीं है। उन स्कूलों से अभी हम आपको बता रहे हैं। वो लोग इसको सुनेंगे तो प्राउड भी फील कर सकते हैं। अगर उन तक ये वीडियो जाता है तो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों का आशीर्वाद रहा तो जाएगा ही जाएगा। तो बंटी ने इस कार्य को पूर्ण रूप से करने के लिए भरसक प्रयास दोनों स्तरों पर कर लिए, IAS PCS IPS लेवल पे भी और अपने पॉलिटिशियन लेवल पर भी। और उसके बाद सुप्रीम की बात आती है, सुप्रीम के पास भी चल दिए इस मैटर को लेकर कि ऐसी बात युग परिवर्तक कार्य है और इस कार्य को लोगों ने इस तरह से सराहा है। तो क्या इसको कंपलसरी रूप में इस्तेमाल करने के लिए, इसको कंपलसरी चलाने के लिए कुछ दिव्य राह प्रशस्त की जाए। तो अभी तक उसकी कोई राह प्रशस्त नहीं हुई है। तो मेरा आप लोगों से कहने का मतलब ये है कि ये सब्जेक्ट वास्तव में ऐसा है कि ये वहाँ तक ना पहुँचे, या ये सब्जेक्ट ऐसा है कि ये जन जन तक पहुँचे। आप लोगों का आंसर चाहिए। कृपया मैं कुछ फीडबैक्स आपको सुना रहा हूँ उन लोगों की, उन स्कूलों की, उन संस्थानों की जिन संस्थानों ने यह प्रोग्राम होने के बाद तुरंत हमको कुछ अपने स्वर्णिम शब्द लिखे हुए हैं। तो उन शब्दों को हम आप लोगों से शेयर करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग चाहें तो हम एक बार फ़ोटो उसका लेंगे आप इस वीडियो में,
तो उस फ़ोटो को रोक के आप पढ़ सकते हैं, और अगर नहीं तो हम अभी आपको पढ़ के सुना रहे हैं। पहला स्कूल है, ये लिखने वाले हैं प्रधानाचार्य जी, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अन्य की बहादुराबाद, हरिद्वार, उत्तराखंड। तो ऑडियंस ये वो लिखते हैं, छात्रा जन्म से लेकर जीवन के अंत तक अपने कार्य को जिम्मेदारी एवं सुधार के सतत प्रयास से अपने जीवन के चरमोत्कर्ष को प्राप्त करने की कला कैसे सीखी जा सकती है, इस आशय का प्रगुण विकसित करने की व्याख्या बहुत ही अच्छी शैली में प्रस्तुत की गई। ये प्रधानाचार्य जी हैं, वहाँ पर के बच्चों को ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया था, तो उसके बाद इन्होंने अपने ये शब्द लिखे हुए हैं, जो शब्द मैं अभी पढ़ के सुनाया हूँ, और फ़ोटो भी हम आप लोगों को दिखाए हैं। और अब अगली फीडबैक है कैस्केड इंटरनेशनल स्कूल, हरिद्वार, उत्तराखंड। प्रिंसिपल सर हैं, और ये लिखते हैं, Mr. Girish took the topic mental ability today. He explained the topic very well. He come to the level of students. All children look unit test us. His talk at it got beneficial for the studies. He explained the topic in detail to understand the topic. The children are moved to develop mental ability, selfless service, commendable job. थैंक यू सर। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं एक और हम आपको सुना रहे हैं, फीडबैक सुना रहे हैं स्कूल की। ये है प्रधानाचार्य राजकीय बालिका इंटर कॉलेज दौलिया, हल्दूचौड़, नैनीताल, उत्तराखंड। आज दिनांक 24/2/2022 को श्री गिरीश सिंह ऐरी जी द्वारा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज दौलिया में छात्राओं को मानसिक क्षमता के बारे में बड़ी सरलता से समझाया। छात्रों को बताया कि किस प्रकार मानसिक क्षमता का सही उपयोग कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसके द्वारा छात्राओं में पॉजिटिव सोच उत्पन्न होगी। इस कार्यशाला में छात्राओं ने रुचि के साथ प्रतिभाग किया। प्रधानाचार्य एवं विद्यालय परिवार की ओर से श्री गिरीश जी को कोटि कोटि धन्यवाद। अगली जो फीडबैक हम आपको सुनाते हैं, प्रिंसिपल पंतनगर इंटर कॉलेज, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड। पंतनगर में एक इंटर कॉलेज है, पंतनगर इंटर कॉलेज के नाम से, उधम सिंह नगर में उनके प्रधानाचार्य महोदय वहाँ पर के सभी विद्यार्थियों को वहाँ पर प्रोग्राम हुआ था, और उन सभी विद्यार्थियों ने प्रोग्राम में हिस्सा लेकर कुछ शब्द हमको, स्वर्णिम शब्द हमको दिए हैं। वो शब्द हम आपको सुना रहे हैं, कृपया सुने। आज दिनांक 26/2/2022 को श्री गिरीश जी ने पंतनगर इंटर कॉलेज में छात्रों को मानसिक क्षमता के बारे में बहुत ही रोचक ढंग से अपने प्रेरणादायक रूप से प्रेरित किया। छात्रों के साथ साथ ही हम अध्यापकों को भी आपका व्याख्यान प्रेरणादायक एवं प्रेरित करने वाला रहा। छात्र भी बहुत ध्यान से एवं शांतिपूर्वक समझ रहे थे। प्रधानाचार्य एवं विद्यालय परिवार की ओर से श्री गिरीश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का ऐसे स्वर्णिम शब्द देकर
और उन सभी बच्चों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। आप सभी लोगों को इसका जीवन भर भरपूर उपयोग मिले, ये हम प्रार्थना करते हैं माँ सरस्वती से। और अगली फीडबैक हम आपको बताते हैं। अगली फीडबैक आती है, प्रिंसिपल हैं द शंकर वैली एकेडमी, रावली महदूद, बहादुराबाद, हरिद्वार, उत्तराखंड। 12/4/2022 को श्री गिरीश जी द्वारा हमारे विद्यालय में संस्कार वैली एकेडमी महदूद हरिद्वार के छात्राओं को मानसिक क्षमता के संवर्धन हेतु अत्यंत प्रभावी ढंग से अभिप्रेरित किया। छात्रों में शिक्षण के दौरान अति उत्साह की अनुभूति हुई। आशा व्यक्त की गई कि छात्रों के भविष्य हित में यह कार्यक्रम सार्थक सिद्ध होगा। साथ ही प्रेक्षक महोदय से के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और आगे एक और विद्यालय की हम आपको फीडबैक सुनाते हैं। ये विद्यालय हैं, प्रधानाचार्य हैं आप केंद्रीय विद्यालय भेल BHEL, केंद्रीय विद्यालय BHEL हरिद्वार, उत्तराखंड। श्री गिरीश जी के द्वारा 13/4/2022 व 18/4/2022 को छात्र छात्राओं को मानसिक क्षमता के विकास के तरीके अत्यंत प्रभावी ढंग से समझाए गए, जिसे छात्रों ने बहुत रुचि के साथ सीखा तथा अपने जीवन में इसका उपयोग कैसे करें ये भी सीखा। प्रशिक्षक महोदय के उज्जवल भविष्य की कामना की जाती है और साथ ही शिक्षा विभाग से अनुरोध करते हैं कि इस विषय को संपूर्ण जन जन तक ले जाने के लिए कोई मार्ग प्रशस्त किया जाए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। केंद्रीय विद्यालय हरिद्वार प्रिंसिपल सर, मैं आप सब लोगों का आभारी। ये स्वर्णिम शब्द दिए आपने और विभाग को भी चेतना पहुंचाई आपने। और आगे बढ़ते हैं। अगला एक प्रशस्ति प्रशिक्षण प्रमाण पत्र हमको मिला है। प्रिंसिपल हैं मेथडिस्ट गर्ल्स PG कॉलेज रुड़की, गर्ल्स PG कॉलेज रुड़की, हरिद्वार, उत्तराखंड। आज दिनांक 21/4/2022 को श्री गिरीश जी के द्वारा दिया गया स्किल डेवलपमेंट के विषय में लेक्चर अत्यधिक रुचिपूर्ण तथा छात्राओं के लिए अति लाभदायक रहा। श्री गिरीश जी ने सरल शब्दों के माध्यम से छात्राओं को वर्क कल्चर एवं मॉनिटरिंग विषय से अवगत कराया। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। साथ ही शिक्षा विभाग से आशा करूँगी कि वो इस विषय से समस्त छात्र छात्राओं को अवगत करावें, कंपलसरी केस के रूप में लागू करें। थैंक यू मैम। आप हैं प्रिंसिपल मेथडिस्ट गर्ल्स PG कॉलेज रुड़की, उत्तराखंड, हरिद्वार। थैंक यू वेरी मच। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगली एक और फीडबैक हम आपको दिखाते हैं। ये है शिवम बंधु ऑक्सफोर्ड हिल्स पब्लिक स्कूल, बरिया नंबर 6 BHEL रोड, बहादुराबाद, हरिद्वार, उत्तराखंड। आज दिनांक 23/4/2022 को श्री गिरीश जी के द्वारा हमारे विद्यालय ऑक्सफोर्ड हिल्स में कक्षा 5 से कक्षा 8 तक के छात्रों को मेंटल एबिलिटी टॉपिक के पढ़ाया समझाया गया। सभी छात्रों को काफ़ी रुचि रही एवं ऐसा महसूस किया गया कि यह टॉपिक उनके जीवन में सफलता के लिए आवश्यक है। मैं ऐसे टॉपिक को अच्छे से पढ़ाने एवं समझाने के लिए श्री गिरीश जी का धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि इसी प्रकार यह छात्रों के लिए कार्य करते रहेंगे। थैंक यू सर।
ये इनके शब्द हैं, शिवम गुप्ता। और अगला एक और फीडबैक हम आपको सुनाते हैं। ये फीडबैक आता है, प्रिंसिपल सर हैं, विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 5 VHEL हरिद्वार उत्तराखंड इंडिया। जीवन का उद्देश्य जन्म मरण यश अपयश जैसी विद्याओं को समझाते हुए श्री गिरीश सिंह ऐरी जी द्वारा बच्चों को संबोधित किया गया। आज जहां प्राणी मात्र केवल व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को अंगीकार करने का प्रयास कर रहा है, वहीं दूसरी ओर आपके द्वारा बच्चों को सामाजिक आध्यात्मिक ज्ञान का भी प्रसार सुनकर अच्छा लगा। बच्चे ही हमारा भविष्य हैं, इनको सही मार्गदर्शन देकर ही अच्छे राष्ट्र एवं समाज की कल्पना की जा सकती है। हम श्री गिरीश जी का अंतर मन से आभार व्यक्त करते हैं पूरे स्कूल प्रशासन की तरफ से और बच्चों की तरफ से, और उम्मीद करते हैं कि शिक्षा विभाग इसको पूर्ण रूप से लागू करेगा। और एक फीडबैक हम आपको बताते हैं। आज दिनांक 19/2/2022 को श्री कृष्ण जी के द्वारा हमारे विद्यालय की छात्राओं को मानसिक स्वास्थ्य व बौद्धिक विकास हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। वर्तमान समय में युवा जीवन शैली के कारण छात्राएं अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें स्वयं को समझाने व अपनी कमजोरियों को पहचान कर दूर कर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इसी संदर्भ में आज महोदय द्वारा दी गई जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण व उपयोगी थी, जिसे छात्राओं द्वारा सरलता से अपनाया गया। छात्राओं का मानसिक व भौतिक विकास होने में यह व्याख्यान सहायक होगा। यह छात्राओं को स्वयं की योग्यता को पहचानने, लक्ष्य को निर्धारित करने व उस लक्ष्य तक पहुंचने में सहयोगी होगा। छात्राओं में नेतृत्वता के गुण का विकास होगा। हम श्री गिरीश जी का आभार व्यक्त करते हैं और विभाग से उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम को पूर्ण रूप से जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। थैंक यू मैम। आप हैं प्रधानाचार्य अटल उत्कृष्ट राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नैनीताल। अटल उत्कृष्ट राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नैनीताल उत्तराखंड इंडिया। और एक और फीडबैक हम आपको सुनाते हैं, जो है मैथोडिस्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज रुड़की, ज़िला हरिद्वार उत्तराखंड। आप लिखते हैं, आज दिनांक 18/5/2022 को श्री गिरीश जी के द्वारा स्किल डेवलपमेंट के विषय में दिया गया लेक्चर अत्यधिक रुचिकर तथा छात्राओं के लिए लाभदायक रहा। श्री गिरीश जी ने सरल शब्दों के माध्यम से छात्रों को वर्क कल्चर एवं मॉनिटरिंग विषय से अवगत कराया। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। साथ ही शिक्षा विभाग से आशा करूँगी कि वो इस विषय से समस्त छात्र छात्राओं को अवगत करावें। तो फ्रेंड्स, ये फीडबैक्स हम आपको अभी बताए हैं। जो फीडबैक्स हम वो जो बंटी कहानी सुना रहे थे, बंटी भाई के कार्य सुना रहे थे। बंटी भाई ऐसा कार्य करते थे जिनकी लोगों ने जहाँ जहाँ वो कार्य किया वहाँ से इस तरह के शब्द लिखे हुए हैं। तो क्या आप लोग महसूस करते हो कि इस तरह का कार्य जन जन तक जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? उम्मीद करता हूँ कमेंट में आप सब लोग आंसर देंगे।
मैं आज की इस वीडियो को कंपलसरी स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्रामर गिरीश एरी की तरफ से आप सब लोगों को प्यार भरा नमस्कार और गुड बाय।